अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शुमाइला यास्मीन फ्रॉम होमर इंस्टीट्यूट। आज हमारी बहस है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की दो एग्जाम है, डेफिनिट, इनडेफिनिट। आर्टिकल के दो एग्जाम है, डेफिनिट है और इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। अच्छा, इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए एन, और डेफिनिट आर्टिकल्स हैं द। हम ग्रामर में स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्जाम है या जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है, हम फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे, हमारी बहस ये नहीं होगी कि आर्टिकल जो है, हमें पता है कि आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं। हमारी ये बहस ज्यादा होगी कि फंक्शनल, इसको इनकी यूजेस कहाँ कहाँ पर है। तो हमने ये देख रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द जो है उसका यूज कहाँ करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना, जबकि इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है तो उसको भी हमने देखना है कि उसका यूज कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना यूज। डेफिनिट आर्टिकल पे बात करेंगे दा पे, कि दा का यूज हमने कहाँ कहाँ करना है। हम इसे डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पॉइंट्स आउट करता है किसी खास चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में, इसलिए हम इसे कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इट पॉइंट्स आउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम कहते हैं आई मेट द डॉक्टर। ठीक है, आई मेट द डॉक्टर। ठीक है, अब मैं द का अगर यूज कर रही हूँ डॉक्टर के साथ, तो इसका मतलब है कि कोई स्पेसिफिक डॉक्टर है, कोई खास डॉक्टर है जिसे मैं जानती हूँ, या फिर मेरे टाउन में, मेरे एरिया में वो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्टर है, कोई फेमस डॉक्टर है, तो इसलिए मैं उसके साथ दा लगा रही हूँ क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, स्पेसिफिक है। अच्छा, हमारा ज्यादा फोकस ये है कि हम आर्टिकल के बारे में ये जाने कि हम इन्हें यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो आज कोशिश करेंगे हम कि इसका यूज। डेफिनेट तो बता दिया कि दा है। टोटल हमारे 3 आर्टिकल्स हैं, ए एन दा। ठीक है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट कौन से हैं? ए और एन। इनडेफिनेट कौन से हैं? ए और एन। हम इसे इनडेफिनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं करता, मतलब ये कोई खास बंदे के बारे में नहीं बता रहा होता। ए एन कोई सभी। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ आई मेट ए डॉक्टर, आई मेट ए डॉक्टर, कोई सा भी डॉक्टर, कोई है, कोई गली में बैठा हुआ डॉक्टर है या किसी सिटी में बैठा हुआ डॉक्टर है जिसे आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती, आई मेट ए डॉक्टर। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हम पहले, मैं आपको ए और एन बताती हूँ कि ए कहाँ पे हम यूज करेंगे और एन किसके साथ यूज करेंगे। आपने वॉवल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ना? कौन कौन से होते हैं वॉवल? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है ना, ये हमारे वॉल्स है। ठीक है, अच्छा, एक तो इनके साथ हम एन यूज करते हैं, जिस वर्ड के शुरू में ये आ जाए तो हम इनके साथ एन यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वर्ड, कुछ वर्ड होते हैं वो अलिफ की साउंड देते हैं, जैसे हम वर्ड लिखते हैं ऑनेस्ट, अलिफ का साउंड दे रहे हैं ना, ऑनेस्ट अलिफ का साउंड दे रहे हैं, इसलिए हम इसके साथ क्या लिखेंगे? एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है ना, एन ऑनेस्ट ऑफिसर। अच्छा, इसी तरह हम, अच्छा, यू जो है अलिफ की साउंड नहीं दे रहा। ठीक है, तो वॉल्स में से जो अलिफ की साउंड देंगे हम उनके साथ एन का यूज करेंगे, जो अलिफ की साउंड नहीं देंगे हम उनके साथ एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल। ठीक है, कुछ ग्रामेटेरियन इसको हिस्टोरिकल पढ़ते हैं तो तब एन लगा देते, वरना हिस्टोरिकल है तो हम इसके साथ ए लगाएंगे क्योंकि ये अलिफ का साउंड नहीं दे रहा। तो आपने ये देखना है कि जो अलिफ का साउंड दे उसके साथ हमने एन लगाना है और बाकी के साथ हमने ए लगाना है। एक तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है हमारा वो किसके साथ लगेगा?
काउंटेबल नाउन के साथ, एक तो काउंटेबल नाउन के साथ हम लगाएंगे। अच्छा, सबसे पहला जो यूज है आर्टिकल दा का वो है टू पॉइंट आउट ऑलरेडी मेंशन्ड थिंग्स। जो चीजें हमने पहले से मेंशन की हो, जो चीजों जिनका हमने पहले जिक्र किया हो, उनको जब हम दोबारा बयान करते हैं तो हम उसके साथ दा यूज करते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, आई सा अ बॉय एंड अ गर्ल इन द पार्क। ठीक है, कि मैंने पार्क में एक लड़का और लड़की को देखा। ठीक है, द बॉय वॉज साइलेंट एंड द गर्ल वॉज टॉकिंग। अब मैंने यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया है क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर मैंने क्यों किया कि कॉमन, मैंने किसी लड़के को देखा, किसी लड़की को देखा। ठीक है, लेकिन अब जब मैं दोबारा उनका जिक्र कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी मेंशन, मैंने इनको पहले मेंशन किया है, इसलिए अब मैं इनके साथ आर्टिकल कौन सा यूज करूंगी, दा यूज करूंगी, क्योंकि मेरी गुफ्तगू में पहले उनका जिक्र आया है। अच्छा, द सेकंड यूज है आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल का, दा का, वो ये है व्हाइल स्पीकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, कि जब हम किसी खास बंदे के बारे में, या हम इसको यूं लिखते हैं, हम इसको स्पेसिफिक नाउन कर देते हैं। ठीक है, while speaking about a specific noun, नाउन में पर्सन भी आ जाता है, नाउन में थिंग्स भी आ जाता है, नाउन में आइडिया भी आ जाता है। तो जब हम किसी खास मखसूस स्पेसिफिक बंदे के बारे में या चीज के बारे में जिक्र करते हैं, नाउन के बारे में जिक्र करते हैं, तब भी हम दा लगाते हैं। एग्जाम्पल में देती हूँ, आई हैव अ फ्रेंड। ठीक है, मेरा एक दोस्त है या मेरी एक दोस्त है। ठीक है, अब मैं यहाँ कहती हूँ द फ्रेंड आई हैव इज वेरी सिंसियर टू मी। अब यहाँ पर मैं अपने मखसूस दोस्त के बारे में, स्पेसिफिक दोस्त के बारे में बात कर रही हूँ, वो दोस्त जो मुझसे सिंसियर है। जब मैंने यहाँ पे कहा था कि आई हैव अ फ्रेंड, कोई से भी, मेरे कुछ 10, 15, 20 जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सबकी उनमें से कोई एक दोस्त, लेकिन यहाँ पर मैंने दा लगाकर स्पेसिफिक कर दिया, मखसूस कर दिया कि वो दोस्त, द फ्रेंड आई हैव इज वेरी सिंसियर टू मी। ठीक है ना, कि जो ये स्पेसिफिक दोस्त है, जो मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है, वो मुझसे बहुत सिंसियर है। तो अब क्या हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, ऑर्डिनल नंबर से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाती हूँ कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं और कॉर्डिनल। हम बात करते हैं थर्ड, सेकंड, ठीक है, फर्स्ट, तो ये कौन से नंबर होते हैं, ऑर्डिनल। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स। और जब हम बात करते हैं 1, 2, 3, इनको हम क्या कहते हैं, कॉर्डिनल नंबर्स, कॉर्डिनल नंबर्स। तो अब क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, मतलब हम दा का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, द थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, तो जहां पर भी ऑर्डिनल नंबर यूज होगा वहां पर हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, वहां पर हम दा का यूज करेंगे। अच्छा, ये कुछ चीजें बिफोर द नेम्स ऑफ हॉली बुक्स। जितनी भी मुकद्दस किताबें हैं उनसे पहले भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। दा हॉली कुरान, दा कुरान, दा बाइबल, जितनी भी हॉली बुक्स हैं उनकी यूज, उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल दा यूज करेंगे। वार्स के नाम से पहले भी हम दा लगाएंगे। ठीक है ना, जितनी भी जंगों के नाम है, जंगों के नाम से पहले भी हम दा लगाएंगे। ठीक है, जिस तरह हम एग्जाम्पल देते हैं, द सिविल वॉर, द सिविल वॉर, द वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो जितनी भी वॉर्स हैं, जंगे हैं, उनके नाम से पहले भी हम क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे।
बिफोर द नेम्स ऑफ जियोग्राफिक एरियाज, जोग्राफियाई लिहाज से कुछ जगह जो होती हैं किसी भी जगह का, जैसे हम बात करते हैं द मिडल ईस्ट, द मिडल ईस्ट जियोग्राफी, वैसे तो ये किसी कंट्री का नाम है लेकिन साथ में ये एक जियोग्राफियाई लिहाज से अगर हम देखें तो ये जियोग्राफिक एरिया है, ठीक है। तो हम इससे पहले कोई भी जियोग्राफिक एरिया आएगा तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, दा यूज करेंगे। इसी तरह अगर हम नेम में देखें तो नेम्स ऑफ एजेस, बिफोर द नेम्स ऑफ एजेस, एजेस, एजेस से क्या मुराद है, उम्रे, जमाने, ठीक है ना, एजेस दौर जमाना, किसी भी दौर के नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल, किसी भी जमाने के नाम से पहले हम लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल। मसलन द मिडल एजेस, द मिडल एजेस, ठीक है, ये एक दौर का नाम है, द मिडल एजेस। बिफोर द नेम्स ऑफ, अब ये कुछ नेम्स थे जिनसे पहले हमने लगाया, नेम्स ऑफ हॉली बुक्स, बिफोर द नेम्स ऑफ वॉर्स, कोई सी भी वार है, कोई सी भी जंग है, बिफोर द नेम्स ऑफ जियोग्राफिक एरियाज, जितने भी जियोग्राफिक एरियाज हैं उनका जिक्र करते हुए हम क्या करेंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ एजेस, किसी भी जमाने या किसी भी दौर की बात हम कर रहे होंगे तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। अब हम इसे टू रिप्रेजेंट होल क्लास, इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ठीक है। तो अब हमने डॉग नाउन है, नाउन कौन सा नाउन है, कॉमन है या प्रॉपर है, कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसके साथ दा लगाया है, दा क्यों लगाया हमने इसके साथ, दा हमने इसलिए लगाया है कि पूरे डॉग की जो बरादरी है, जो पूरे डॉग, हर डॉग फेथफुल होता है, ये सारे डॉग्स में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, ये हर डॉग में एक नुमाया खसूसियत है कि हर डॉग जो है वो वफादार होता है, फेथफुल होता है, हर डॉग फेथफुल होता है। तो जब हमने दा लगा दिया है तो इसका मतलब है कि सारे डॉग्स, ये अपनी क्लास को जाहिर कर रहा है, ये अपनी बरादरी को जाहिर कर रहा है। खाने, जब आप पूरी क्लास की बात करोगे, ठीक है ना, पूरी इस क्लास में, पूरे इस खानदान में, पूरे इस मुल्क के लोगों में ये नुमाया खसूसियत है, तब आप उसके साथ क्या लगाओगे, दा लगाओ। कंट्रीज क्योंकि प्रॉपर नेम होते हैं, किसी भी मुल्क का नाम जो होता है वो प्रॉपर नेम होता है, जैसे पाकिस्तान प्रॉपर नेम है, इंडिया प्रॉपर नेम है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंट्री या किसी मुल्क के नाम के साथ लफ्ज रिपब्लिक या किंगडम इस तरह के लफ्ज आ जाए तब भी हम उसके साथ दा यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे, द यूनाइटेड किंगडम, जबरदस्त, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अच्छा द रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना की बात करेंगे तो दा नहीं लगाएंगे, लेकिन रिपब्लिक, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो जहां पर भी यूनाइटेड का लफ्ज आ जाएगा इसमें यूनाइटेड भी कर दे, ठीक है। यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम का वर्ड आ जाएगा तो वहां पर भी हमने क्या करना है, दा लगा देना। मुल्कों के नाम से पहले दा नहीं लगाना, मुल्कों के नाम से पहले, क्योंकि मुल्क प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगता, जब हम ये पढ़ेंगे कि यूज कहाँ कहाँ नहीं करते, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है, लेकिन क्या है, जिन मुल्कों के नाम के साथ रिपब्लिक आ जाए, किंगडम आ जाए, यूनाइटेड आ जाए तो हमने उसके साथ दा लगाना। फॉर द नेम्स ऑफ कंट्रीज हुज नेम्स कंसिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस,
जिनके नाम एब्रिविएशन से बन सकते हो, जैसे द, यू, ए, ई, ठीक है ना। हर मुल्क को इस तरह तो नहीं लिख सकते हो ना आप एब्रिविएशंस के साथ, ठीक है ना। द, यू, एस, ए, ठीक है ना। द, यू, के, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। Before the names of countries whose names consist of abbreviations.